परमेश्वर ने कहा कि अपना हाथ बढ़ा। ये सूखे हाथ वाला बंदा परमेश्वर की आवाज सुन के हाथ को बढ़ाता है, और बाइबल कहती है जैसे ही वो अपने हाथ को बढ़ाता है वो सूखा हाथ हीलिंग को पाता और चंगा हो जाता। यहां पर जो हीलिंग हुई वहां दो जन थे, परमेश्वर था और चंगा होने वाला एक इंसान था। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और रिस्पॉन्ड किया। परमेश्वर ने उसके हाथ को पकड़ के जबरदस्ती हील नहीं किया। परमेश्वर ने अंधे को जबरदस्ती हील नहीं किया। अंधा पीछे भागा। यीशु मसीह ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा मुझे आंखें चाहिए, जबकि यीशु मसीह को मालूम था इससे आंखें चाहिए। उसने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम्हारे दुखों को देख के मैं तुम्हें हील करता हूं। यीशु मसीह ने हमेशा यही कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें क्या कर दिया? हील कर दिया। तुम जितना रिस्पॉन्स करोगे परमेश्वर को, तुम जितना उसको रिस्पॉन्स करोगे, जितना उसकी बात को ध्यान से सुनोगे और मानोगे, तुम्हारा चमत्कार, तुम्हारी हीलिंग, तुम्हारी डिलीवरेंस, तुम्हारे परिवार की साल्वेशन उतनी ही जल्दी और उतने ही मिरेकलसली, उतने ही चमत्कारिक तरीके के साथ हो। आमीन। उसने उसको कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने ये नहीं कहा कि ला इधर आ, मैं तेरे हाथ पे हाथ रख के हील करूं तुझे, तेरा हाथ खींच के चंगा करूं। यीशु मसीह ने उससे कहा और उसने किया। आमीन। उसके वर्ड में क्या है? पावर है। अगर आप बाइबल रोज नहीं पढ़ते, आप गरीब इंसान हो आत्मा में। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप क्या हो? आप गरीब हो। पता है क्यों? बहुत सा खजाना आप मिस कर रहे हो। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, अगर आप उसे पढ़ेंगे, ये एक रिलीजियस ग्रंथ नहीं है कि आप उसे रिलीजियस एक बना दे कि ये हमारी क्रिश्चियंस की धार्मिक पुस्तक है। वो जीवन की पुस्तक है। आप उसे आज पढ़ेंगे किसी और तरह से समझ आएगी। आत्मा में बढ़ के पढ़ेंगे और तरह से समझ आएगी, और अधिक बढ़ जाएंगे और तरह से समझ आएगी। यूनिवर्सिटी वाले को वो यूनिवर्सिटी के लेवल पे समझाएगी, एक नर्सरी वाले को वो नर्सरी के लेवल पे समझाएगी। वो जीवित पुस्तक है। वो आपसे बात करेगी, और जब वो आपसे बात करेगी और आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उसकी बात को सुनेंगे, सूखी चीजें हरी होंगी। हर एक सूखी चीज आपकी लाइफ में हरी होगी, मैंने कहा। आमीन। हमें यह देखना है कि बाइबल क्या बोल रही है मुझे। आपको यह चेक करना है कि पवित्र आत्मा वचन के जरिए से मुझे क्या करने की, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बिजनेस बढ़ जाए, आपकी चर्च बढ़ जाए, आप ब्लेस हो जाएं, आप ऊपर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, लेकिन जो मनन करने का टाइम है, जो बाइबल रीडिंग का टाइम है, जो प्रार्थना का टाइम है, यह कभी कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपने लोगों को देखा होगा, मैंने बहुत लोगों को देखा है इंटरनेट के ऊपर। कोई पेज शुरू किया, सुसमाचार कोई शुरू किया, कोई इशू का अखबार शुरू किया, कोई क्रिश्चियन न्यूज़पेपर शुरू किया। 1 साल काम किया, 2 साल किया, फिर थोड़ा ढीले हो गए, फिर गायब हो गए। फिर 2 साल बाद आए, कुछ किया, फिर ढीले हो गए, फिर गायब हो गए। ये उन लोगों के साथ होता है जो यीशु मसीह को पूरी तरह से अभी समझे नहीं और जिनको चलना नहीं आता परमेश्वर। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, जब आप फीलिंग के साथ चलते परमेश्वर से और वचन के साथ नहीं चलते। एक बात याद रखो, मौसम कई तरह के हैं। हर टाइम बारिश नहीं होती, हर टाइम तूफान नहीं आता, हर टाइम गर्मी नहीं पड़ती। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी मौसम आएंगे। कभी आपको लगेगा कि आप बड़े हाई चल रहे हैं, आपका फेथ 7वें आसमान पे है। कभी आपको लगेगा आप बहुत लो चल रहे हैं। आपको विश्वास जीवन जीने में दिक्कत होगी। आपको लगेगा कि मैं कैसे इन चैलेंजेस में कैसे बिलीव कर सकता हूं परमेश्वर के ऊपर। और बाइबल कहती है जो घर चट्टान पर बनाया जाएगा वही उनको सह पाएगा। चट्टान पर घर बनाने का मतलब है कि आपको मालूम होगा कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। मुझे चैलेंजेस आएंगे, मुझे चुनौतियां आएंगी, वचन पे मुझे खड़े होना होगा। विदाउट फीलिंग्स मुझे परमेश्वर के साथ चलना होगा। आप जो महसूस करते हैं चर्च में, ये पवित्र आत्मा नहीं, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा कभी महसूस नहीं होती, आप उसे कभी महसूस नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा को आप जो महसूस करते हैं वो सामर्थ्य है। जब हमारा शाउट करने का दिल करता है, हमें जोश भर जाता है, आत्मिक वो टच करता है, वो सामर्थ्य है परमेश्वर का, वो अभिषेक है परमेश्वर का। ऐसा हो सकता है कि पवित्र आत्मा 100% आपके अंदर हो और जब सुबह आप उठें आपको लगे कि कोई हाल नहीं है मेरा,
मैं आपको 2005 का 6 का एक्सपीरियंस बता रहा हूं अपनी लाइफ का, कि आप पवित्रताई में भी हैं, आप प्रार्थना में भी हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी महसूस नहीं होता कि परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी महसूस नहीं होता, पवित्र आत्मा को आप महसूस नहीं कर सकते, वो आपके अंदर रहता है। लेकिन जब आप अभिषेक प्लेस पे आते हैं, चर्च में आते हैं, सामर्थ से भरते हैं, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो आपको टच करती है। पवित्र आत्मा का जो स्पर्श आप पे आता है, जो सामर्थ आप पे आती है, उसे आप महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन पवित्र आत्मा को आप महसूस नहीं करते। लेकिन जब आप होली स्पिरिट को महसूस नहीं करते, फिर आप क्या करेंगे अपनी जिंदगी में? आज मेरे को आज आपको मान लो पवित्र आत्मा महसूस नहीं हो रहा, आपको लग नहीं रहा कि कुछ सामर्थ है, आपको लग नहीं रहा कि यार क्या है लाइफ में, क्या चल रहा है, चलो आज पाप करते हैं। वो टाइम था बनने का जो आपने खत्म कर दिया अपनी लाइफ से। आप जब भी अपनी लाइफ में बिगेस्ट ब्रेक थ्रू आता हुआ देखेंगे, साइलेंट टाइम के बाद देखेंगे। हमेशा एक लंबा साइलेंट टाइम जब आपने पवित्रताई में बिता लिया हो, सामर्थ में आपने अपने परमेश्वर की हुजूरी में बिता लिया हो, और उसके बाद एक झटका सा आएगा, एक प्रमोशन सा आएगा, आपको मालूम हो जाएगा यीशु मसीह जीवित है और मेरे साथ है। आप बात मेरी समझ रहे कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा अपना हाथ बढ़ा, उसके हाथ को पकड़ के चंगा नहीं किया, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर ने काम करना है तो उसको दो चीजें चाहिए, आप और वो अकेला भी आपकी लाइफ में कुछ नहीं करता, आप भी अकेले उसकी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आमीन। इसलिए उसने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। देखा, टहनी अपने आप से फल नहीं सकती, लेकिन अगर वो दाखलता में बनी रहे, अगर वो ब्रांच, वो टहनी, वो शाखा अगर बनी रहे तो फल लेके आती। और परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तुम बहुत सा फल लेके आओ। वो नहीं चाहता तुम्हारी मैरिड लाइफ में संघर्ष हो, तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ में संघर्ष हो, वो नहीं चाहता। जब हम ये बात को समझ जाते हैं कि अगर मेरी जीवन में कुछ सूखा हुआ है, तो उसमें सिर्फ परमेश्वर का रोल नहीं चाहिए, मेरा रोल भी चाहिए उसको हरा करने के लिए। आमीन। सिर्फ परमेश्वर का रोल नहीं चाहिए उसमें बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो तुम्हारा रोल भी है। बोलो अपने पड़ोसी को तुम्हारा रोल भी है। आमीन। तो मेरा रोल अगर मैं निभाऊंगा, परमेश्वर अपना रोल कभी नहीं छोड़ेगा। अगर मैंने अपना रोल निभाया है तो परमेश्वर अपना रोल नहीं छोड़ेगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं अपना रोल निभाने पाऊं। कुछ भी सूखा ना रहे, परमेश्वर मेरी लाइफ में बड़े कार्य करे और एक भी चीज सूखी ना रहे। मैं वायदा करता हूं, करती हूं, आज से मैं परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसको फॉलो करूंगा, फॉलो करूंगी। जो कुछ पवित्र आत्मा, पवित्र वचन मुझे बताएगा, मैं उसको मानूंगा, मैं उसको मानूंगी। अंगीकार कर अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अब आपको यह बात समझ आनी चाहिए कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है, जो वो बोलेगा वो करना है, और मेरा सूखा हरा हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब अलीशा के पास एक औरत आई और उसने कहा तेरा चेला
अनॉइंटेड चेला, वो भी प्रोफेटिक करता था। उसने कहा वो कर्जे में था, अब वो मर गया। अब वो कर्जदार पकड़ना चाहते हैं मेरे बच्चों को, उन्हें बंधुआ मजदूर बना के लेके जाना चाहते हैं। अनॉइंटिंग में रहने के बावजूद भी वो आदमी कर्जदार था। यीशु मसीह के पास शमौन आता है। शमौन को कोढ़ था, कहता प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आए और लंच करें, डिनर करें और आए मेरे घर में। यीशु मसीह उसके घर में जाते हैं और जब निकलते हैं शमौन कोढ़ी का कोढ़ी रहता है। जब वो औरत यीशु मसीह के पांव धो रही थी तो वही शमौन सोच रहा है, क्योंकि जो सदूकी फरीसी थे ना, उनमें आदत थी दूसरों को जज करने की। कहता अगर ये बंदा परमेश्वर का दास होता तो क्या इसको मालूम ना होता कि जो औरत उसके पांव धो रही है ये कितनी बड़ी वेश्या है। मैं इसके 10 बॉयफ्रेंड को जानता हूं। और यीशु मसीह क्या कर रहे थे कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया, मैं इसके पाप माफ कर रहा हूं। अब सुनो, अब जब ये वो शक में चला गया, जब शक में गया और जो करना चाहिए था वो नहीं किया, यीशु मसीह चले गए, बाकी लोग शिफा पा गए, बाकी लोग हीलिंग ले गए, बाकी पापों की माफी ले गए। ये भाई साहब शमौन कोढ़ी का कोढ़ी रह गए। है परमेश्वर का के बड़े पास्टर का चेला है, लेकिन कर्जदार है। अब पास्टर क्या करेगा अगर उसने टाइथ नहीं बोया, अगर उसने बीज नहीं बोया, अगर वो पैसे में वफादार नहीं। इसीलिए बहुत से प्रेयर वॉरियर्स अपनी लाइफ में गरीब होते हैं और प्रभु उनसे बात भी करता है। अच्छा इसके लिए प्रार्थना करेंगे, अच्छा इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा अपने पास्टर के लिए करेंगे। प्रभु बात करता है उनसे, पर जब प्रार्थना से उठते हैं अपनी लाइफ में रसोई में जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। सोचते कि प्रभु मुझसे बात करता भी है कि नहीं, लेकिन जब मैं बैठता हूं तो सामर्थ्य टच करती, जब मैं बैठता हूं तो परमेश्वर बात करता है। हाँ तुम प्रेयर वॉरियर हो, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी कॉलिंग है, प्रभु तुमसे बात करेगा, लेकिन वो अपने वचन को तोड़कर तुम्हें फाइनेंशियली ब्लेस नहीं कर सकता अगर तुम कंजूस व्यक्ति हो तो उसने क्या कहा, उसने कहा तेरा भविष्यद्वक्ता, तेरा दास, मेरा पति, तेरा चेला। भविष्यद्वक्ता का चेला वो भी भविष्यद्वक्ता था। भविष्यद्वक्ता की तो मंडली में भी परमेश्वर उतरता था। अगर आज आप यहां पे हैं, चाहे आप ठंडे हो, लेकिन जब वर्शिप शुरू होती आप सामर्थ्य टच को, हाँ होती कि नहीं? वो भी उसी तरह का चेला था। अब उसने कहा वो मर गया है, अब मेरे ऊपर कर्ज है। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल। उसने कहा वो तेल लेना और उंडेल देना। वो उसको सिखा रहा था अलीशा कि परमेश्वर को तेरे तेल पानी पैसों की जरूरत नहीं है, पर जब तू उंडेल देगा परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की लाइफ में, वो बढ़ेगा और तेरा ही कर्जा खत्म होगा। और उस औरत ने जाके बर्तन मांगे। उसने कहा थोड़े बर्तन मत मांगना, जितने मिल जाए ले आना। तेल उंडेलती गई, बर्तन भरते गए, बर्तन भरते गए, बर्तन भरते गए। कहती और बच्चा कहता मम्मी बस बर्तन खत्म हो गए। भागी भागी गई एलीशा के पास, क्या करूं इतना तेल इकट्ठा हुआ? कहता बेच दे और जो पैसा मिले कर्जा उतार, जो बच जाए अपने बच्चों का निर्वाह करना। क्योंकि परमेश्वर जो तुझे बोने के लिए बोल रहा था वो अपने लिए नहीं बोल रहा था, वो तेरे लिए बोल रहा था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब सूखा हाथ वाला बंदा कहे क्या मचमच करना दे कर हैं कि हाथ सीधा करे हैं करूं कर। हाँ, और देखो अंधे को प्रभु ने क्या बोला? परमेश्वर ने कहा जा मिट्टी लगा के जा शीलो के कुंड में धो ले। अपने चेले को भी नहीं बोला आ जाई यार दे नाल एनु कुंड दे लाया अन्ना बन्ना कि मैं जाऊंगा। आप समझ रहे मेरी बात? अब मैं एक अंधे को उठाऊं, मैं बोलूं भाई जा खुरले किंगरे जाके तो लाए, अगर भेज दूं। मैं कहा यार हीलिंग होलिंग नहीं करनी होनी है ने एवं ही बस मिट्टी ला के तोड़ता उन्होंने मिट्टी गोली दे गए। हाँ? आप समझ रहे बात को? वो चारा अखा ने मिट्टी लगी कहते पोछ के कहते पहुंचे भाई साहब कोई रास्ता दसो शीलो दे कुंड दा। और लिखा जैसे ही उसने धोया आंखें खुल गई। सुनो, कई बार परमेश्वर आपसे अजीब चीजें बोलता है करने के लिए। वो
उसको समझना पड़ेगा। आमीन। अब परमेश्वर कहता है कि मुझे अगर तुझे हील करना है, मुझे तेरी कॉपरेशन की भी जरूरत है। अगर तेरा कर्जा उतारना है, मुझे तेरी कॉपरेशन की भी जरूरत है। अगर मुझे तेरी फैमिली में काम करना है, मुझे तेरी कॉपरेशन की भी जरूरत है। मैं अकेला नहीं करूंगा, तू मेरे साथ चलेगा। तू अकेला नहीं कर सकता, मैं करूंगा नहीं। तू बच, तेरा घराना। लोग आते हैं, मेरे ना परिवार लिए करो दुआ, बच जावे सारा कराना। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ किन्नी है जी प्रेयर? प्रेयर तो भाजी नहीं करी। बाइबल कहती तू बच, तेरा घराना। अगर तू ही नहीं बचा तो घराना नहीं बचे। मैं सेव हुआ हूं, मेरा पूरा परिवार आज सेवकाई में। हाँ, मुझे ये सीक्रेट मालूम था कि मैंने अपने परिवार को प्रीच नहीं किया बचाने के लिए, उन्हें सेव करने के लिए, उन्हें बैप्टाइज तक लेके जाने के लिए मैंने प्रीच नहीं किया। उनको पूछ लो कि बताओ कोई दिन जब मैं बैठकर उनको मैंने प्रीच किया हो बाइबल से 2 घंटे की, ऐसा ऐसा ऐसा। नो, घर में आप प्रीच नहीं करते। घर में आप कैरेक्टर से जीते, बाहर आप प्रीच करते, क्योंकि बाहर वाले आपके कैरेक्टर को नहीं जानते। आप एक दिन में क्या उनको कैरेक्टर बता दोगे, लेकिन जो घर में है वो आपके कैरेक्टर को देखते हैं कि तू है कैसा। जो तू बोल रहा है, जो तू मान रहा है, जिसका तू प्रचार कर रहा है, तू वैसा है भी कि नहीं। जब वो आपकी लाइफ में बदलाव देखते हैं, खुद बदल जाते हैं। आप सिगरेट पीते हो, आप चोरियां करते हो, आप गलत काम करते हो, और घर में अगर आप बोलेगा चल चल तेरे ना ज्यादा वधिया साडी जिंदगी। अब यीशु मसीह ने कहा जा शीलो के कुंड में धो। अब वो अंधा बेचारा जा रहा है शीलो के कुंड में, पूछ पूछ के कहां है शीलो का कुंड, कहां है शीलो का कुंड, कहां है। उसको आपकी कॉपरेशन की भी जरूरत है। आप नहीं कुछ करेंगे, परमेश्वर बैठे है। आप गरीबी में खुश हैं, वो भी खुश है। आप बीमारी में खुश हैं, वो भी खुश है। आप तकलीफ में खुश हैं, वो भी खुश हैं। आप डिस्कंफर्ट जिस दिन फील करेंगे, परमेश्वर मुझे आजादी चाहिए, मैं बोना शुरू करूंगा, प्रेयर शुरू करूंगा, पवित्रताई में चलूंगा, उस दिन जिस दिन आपको डिस्कंफर्ट फील होगा, उस चीज से, उस बीमारी से, उस कलेश से, उस कर्जे से, परमेश्वर भी आपको अगुवाई करना शुरू कर देगा और आपको निकाल देगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये आप पर निर्भर करता है और परमेश्वर पर भी निर्भर करता है। ताली 2 हाथ से बजती, आमीन, बज रही है कि नहीं? 2 हाथ, 1 हाथ से बज सकती अगर मुंह पे मारो तो, हाँ, पर ऐसा नेचुरल नहीं है। आमीन। अगर सही ताली बजानी है तो 2 हाथों से बजेगी। और जब उसको समझ आया कि अच्छा, अलीशा ने जो मुझे करने के लिए बोला है वो है उंडेलना, मुझे उंडेलना है, मुझे गिव करना है, मुझे देना है, ताकि वो मुझे वापस मिल सके। जो मेरा पति नहीं कर पाया, हम नहीं कर पाए, अब हम करना शुरू करेंगे। वो मैसेज था अलीशा का। एलिया ने भी मैसेज दिया सारपत की विधवा को, जो तेरे पास है उसे दे दे और फिर तेरे पास कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अपना हाथ बढ़ा और वो सीधा हो गया। जा शीलो के कुंड में धो ले। वो गया और देखने लगा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा एक रोल है और परमेश्वर का भी एक रोल है। तू अपना रोल पूरा कर, परमेश्वर अपने रोल से कभी पीछे नहीं हटेंगे। जो उसकी ओर देखते हैं उनके मुंह कभी काले नहीं होते, उनकी आंखें कभी शर्मिंदा नहीं होती। जो उसकी ओर देखते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाते हैं, वो उकाबों के समान उड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। Thanks for watching.